अभी प्रदेश सरकार की ओर से कोई ऐसा तिथि निर्धारित नहीं है कि चुनाव कब है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। आज हम लोग मेरठ में हैं और यहाँ मेरठ में जो राष्ट्रीय लोकदल की जो पंचायत कमेटी है, पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी मिली है, 6 पदाधिकारी सबसे बात करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है लोकदल की। हालांकि मीटिंग हुई है, पूरी वेस्ट यूपी के तमाम जिलाध्यक्ष यहाँ बुलाए गए, तमाम कमेटी, बहुत सारे निर्णय हुए, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो चुनाव कार्यक्रम समिति है, ये क्या रणनीति है। फिलहाल लोकदल इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी या बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। रोहित प्रताप जी हैं मथुरा से, तो क्या ये मथुरा में? देखिए, मथुरा तो हमेशा से ही राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना गया। पहले भी चौधरी जैन सिंह जी वहाँ सांसद रहे और 5 विधानसभाएं हैं, जिनमें से कि 4 विधानसभाएं हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल की रही, क्योंकि वो किसानों की विधानसभा थी, उनमें किसान प्रवास करते हैं। आज भी राष्ट्रीय लोकदल मथुरा में हमेशा से पहले से मजबूत था और आज भी मजबूत है। अगर इंडिपेंडेंट जैसा आज घोषणा हुई कि इंडिपेंडेंट, अभी फिलहाल तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना है, अभी तो गठबंधन नहीं हो, तो ये अलग बात है कि प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन है, तो आपको क्या लग रहा है अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, अगर ये निर्णय हम लोगों ने लिया है, इसका मतलब सोचे ही हम मजबूत हैं। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो शायद ये निर्णय हम ले ही नहीं पाते। हमारी स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ मैं तो ये मानता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। चौधरी जैन सिंह जी से लोग आज की तारीख में बहुत प्रभावित हैं, उनकी रीतियों से, नीतियों से, क्योंकि उनके अंदर उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी की स्थिति दिखती है, उनकी कार्यशैली दिखती है, तो स्वतः ही आदमी और किसान और नौजवान उनसे। डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी हैं, आप भी संयोजक हैं, हम लोग इनसे ही बात करेंगे, क्योंकि लगातार जब डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी की बात होती है तो इनका पूरा संघर्ष रहा, जब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चुनाव से लेके, और लगातार उनकी सरकारों में आप मंत्री भी रहे और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। और इस समय जो राष्ट्रीय लोकदल की पंचायत प्रकोष्ठ है, जो पंचायत के चुनाव होने हैं, उसके संयोजक भी हैं, तो डॉक्टर साहब क्या निर्णय लिया गया आज हम लोगों की स्नातक क्षेत्र हमारा है, जिसमें हमारे 2 मंडल आते हैं, सहारनपुर मंडल और मेरठ। तो दोनों मंडलों की स्नातक क्षेत्र की हमारी बैठक थी। इस बैठक में हमारी जो प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल की चुनाव संचालन समिति बनी हुई है, उसके हमारे तमाम साथी मौजूद थे। जैद साहब हैं, लाहौर से चेयरमैन हैं, भाई रोहित प्रताप जी हैं, मथुरा से हैं, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई विकास काटिया जी हैं, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, ये भी चुनाव संचालन समिति का हिस्सा है, सदस्य हैं। और ये बड़े भाई ठाकुर संतोष सिंह जी दोई से चल कर के आए हैं, ये भी हमारे जो चुनाव संचालन समिति है, हम सब लोग जो है उसी के सदस्य हैं। तो आज हमारी पूरी समिति यहाँ मौजूद थी। हमारे जो है दोनों मंडलों के पूरे तमाम जिलाध्यक्ष यहाँ जिलाध्यक्ष गण मौजूद थे और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह जी, उनके अध्यक्षता में ये बैठक हुई और पूरी की पूरी जितनी भी हमारी कमेटी थी वो सारी की सारी उसमें मौजूद थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। पंचायत का चुनाव निश्चित तौर पे गांव का चुनाव होता है, गांव के लोग उसमें वोट डालते हैं, तो गांव हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता रहा। और आज जो बीड़ा उठा करके चौधरी जैन सिंह जी चले हैं, तो इस समय भारत सरकार में मंत्री ही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, वो जो बीड़ा उठा करके चले हैं कि पूरी की पूरी निधि खेल और खिलाड़ियों के नाम करके उन्होंने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि खिलाड़ी जो है वो 90% से भी ऊपर खिलाड़ी जो है गाँव में रहते हैं, गाँव की मिट्टी में पले बढ़े हैं, गाँव में खेले हैं, तो वो भी गाँव से जुड़े हुए हैं। परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने गाँव का नारा बहुत बड़ा दिया था। और जो बहुत बड़ी बात है, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक जो संजीवनी बूटी देने का काम किया है। ये गन्ने का क्षेत्र है, यहाँ गन्ने की बहुत दुर्गति हुआ करती थी। आज जो गन्ना किसान के चेहरे पर रौनक है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की मेहरबानी है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें इस तरफ इंगित करती हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को विशेष रूप से गाँव में पसंद किया जाता है और ये गाँव का चुनाव है, इसलिए इस चुनाव को हम लेकर के चले हैं। पूरे प्रदेश में हमारा भ्रमण है। एक मीटिंग हमारी प्रदेश कार्यालय लखनऊ पे हुई थी, आज हमारी दूसरी बैठक थी जो हमारा जो है ये मेरठ और सहारनपुर दोनों मंडलों की हुई है।
में हमारे तमाम नेतागण, हमारे संगठन के लोग जो उसमें थे, वो सारे मौजूद थे। सबका ये निर्णय है कि हमें पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए इस चुनाव में बड़े कीर्तिमान स्थापित करना। चुनाव लोकल पहले मेरे एनडीए के साथ गठबंधन चुनाव, देखिए ये पंचायत का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, और ये चुनाव जो है हम अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ता, जो हमारा देव तुल्य कार्यकर्ता है, उसके दम पे चुनाव में जा रहे हैं। हम चुनाव को जो है वो लड़ेंगे। हमारा गठबंधन है, हम एनडीए के पार्ट हैं। गठबंधन हमारा जो है वो विधानसभा स्तर पे है, लोकसभा स्तर पे है, लेकिन ये पंचायत का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें गठबंधन जो है नहीं होता। और हम लोग जो है अपने स्तर पे, हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता इतनी मजबूती से खड़ा है कि हम चुनाव को जो है वो दमदारी के साथ लड़ें। 2021 के चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की, तो ये लगता है कि 5% जिला अध्यक्ष, तो क्या अब कितने जिलों में लक्ष्य रखा गया है कि लोकदल के जिला अध्यक्ष? देखो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी तैयारी तो जो है पूरे प्रदेश स्तर पे है, और हम तो जो है इस तैयारी के साथ जा रहे हैं कि जो है पूरे प्रदेश में हम लोग लड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग पंचायतों में हमारे पहुंचे।